हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज के वीडियो में वो चीज़ें डाल रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और मैंने अपनी चीज़ों को शिफ्ट होते हुए देखा है। और वो है कुछ और नहीं, बहुत ही कॉमन है, ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड जो होता है आपकी कम्प्लीटली शिफ्ट कर देता है, बट वो आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप उसके लिए रेडी हो। तो ग्रैटिट्यूड भी आपकी लाइफ में तभी एंटर करता है जब आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तब ग्रैटिट्यूड की एंट्री होती है, जो मेरी लाइफ में होती। ये साल 2019 की बात है जब मेरी जॉब सितंबर में चली गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि चलो 2 महीने तब तक मैं इंजॉय करती हूँ, फेस्टिवल सीजन था, उसके बाद फिर जॉब का देखूंगी। बट फेस्टिवल चले गए, जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जब भी किसी को बोलती थी वो बोलते थे कि अभी कोविड का वेव है, अभी जॉब नहीं है, मार्केट ऐसा है वैसा है, और कोई भी अप्रोचेबल थिंग मेरे लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही थी। ऐसे करते करते मैं 2020 में आ गई, मार्च भी आ गया और लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन में चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो गई, मेरा माइंडसेट, मेरी एनर्जी, मैं काफ़ी ज़्यादा ना क्रिटिसाइज़ करने लगी बहुत सारी चीज़ों को। मुझे लग रहा था कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ करने लगी, उनके बिहेवियर को नोटिस करने लगी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि मैं हर एक लोगों को ब्लेम देने लग गई, अपने आप को भी ब्लेम देना शुरू कर दिया, कंपनी को ब्लेम देना शुरू कर दिया, जिससे मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और मैं कम्प्लीटली ऐसे स्टेट में आ गई कि मुझे लग रहा था कि बस मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन मैं फ़ोन लेके बैठी थी और यूट्यूब के वीडियो को स्क्रॉल कर रही थी, तभी मेरे पास एक शॉर्ट आया। उसमें यही था ग्रैटिट्यूड के रिगार्डिंग। उसमें ये था कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसको आप दूर करो, उसको मत देखो और ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत 30 सेकंड का वीडियो था, वो वीडियो मुझे हिट हुआ। मैंने बोला कि ग्रेटिट्यूड लिखना है, चलो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि इससे भी पहले मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था। और 2011 में मैंने द मैजिक बुक पढ़ी थी रोंडा बर्न की, और मैं उस टाइम में मुझे कुछ पता नहीं था। उस बुक के अकॉर्डिंग ये था कि रोज़ रात को आप 10 ग्रेटिट्यूड लिख के सो। तो मैं उस टाइम पे किया था, मुझे लगा कि चलो वैसे ही करना, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। मैंने किया, मैं फ्रेश पेन और पेपर निकाला और मैं ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दी। बट इस बार का ग्रैटिट्यूड उस बार के ग्रैटिट्यूड से कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि जब मैंने ग्रैटिट्यूड वहाँ से देना शुरू किया जहाँ से मुझे अवेयरनेस आई थी। मैंने अपने स्कूल टाइम से देना शुरू किया, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाती तो क्या क्या चीज़ें मैं करती थी। मैंने अपने स्कूल को ग्रैटिट्यूड दिया कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय स्कूल एंड स्कूल नेम। अपने क्लास टीचर को देना शुरू किया, अपने सब्जेक्ट को, अपने क्लासरूम को, अपने सेक्शन को, अपने दोस्तों को जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, अपने क्लासमेट को, अपने ग्राउंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को, कजन्स को, इवन जो मैं स्टडी टेबल में पढ़ती थी मैंने उसको भी ग्रैटिट्यूड दिया। जो मेरे पेंटिंग ब्रश थे मैंने उसको भी ग्रैटिट्यूड दिया। मेरे पास आज भी वो कलर बॉक्स है जिसमें कलर नहीं है, बट मैंने बॉक्स आज भी रखा हुआ, उसको भी मैंने ग्रैटिट्यूड दिया था। वैसे करते करते मैंने लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव को ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। जहाँ तक कि मैं अभी तक जॉब कर रही थी, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, मेरा ग्रेजुएशन हो, मेरा फर्स्ट कंपनी हो, मेरे कलीग्स हो, करते करते मैंने एक हफ्ते में 300 प्लस ग्रैटिट्यूड लिखा था। और वो जब सारी चीज़ों को जब मैंने लिखना शुरू किया था तो एक हफ्ते के पास मेरे पास एक जॉब आई थी, वो भी लॉकडाउन में, और काफ़ी सरप्राइजिंग वे में आए थे। मैंने हाँ कर दिया और वो जॉब मेरे लिए फिट थी। उस टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट था मैंने वो किया, क्योंकि वो प्रीवियस रोल से मिलता जुलता ही था वो, और सैलरी भी जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो भी मुझे मिली। तो कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि जब मैंने लाइफ में काफ़ी चीज़ें डाउन हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, तो यूनिवर्स ने मेरी हेल्प की। क्योंकि यूनिवर्स है ना, आपके साथ हमेशा रहता है, वही आपको रास्ता दिखाता है। और मैंने जब ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया था तो मैं कहाँ निगेटिव में थी, उसके बाद मैंने जंप लगाया पॉजिटिविटी में। जब मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई, मैं अलाइनमेंट में आई अपनी चीज़ों के साथ, अपने माइंडसेट को चेंज किया, तो चीज़ें फिर मेरे लिए आई। मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मुझे फ्रेंड्स के थ्रू वो जॉब ऑफर हुई थी जिसको मैं नहीं जानती थी। तो यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आज आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, उस चीज़ से आपको फोकस शिफ्ट करना है तो ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। लाइफ के हर एक फेज को ग्रैटिट्यूड दो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पॉजिटिव में आपकी एनर्जी और एम्पलीफाई होगी और नेगेटिव में आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। दोनों में डिफरेंस है। एक जगह जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आते हो और जब आप ऑलरेडी पॉजिटिव होते हो तो आप एम्पलीफाई करते हो अपनी एनर्जी फील्ड को। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टूल है सचमुच कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देता है, जो कि मैंने फील किया है। और जिस जॉब को मैंने लिया था वो जॉब फिर से मेरे साथ चले गई। 6-7 महीना मैंने उस जॉब को किया, फिर सेकेंड कोविड आया, उस
उस कोविड में वो जॉब भी मेरे साथ चला गया था, बट उस 2-2.5 महीने मैंने अपने आप को कम्प्लीटली पॉजिटिव रखा। मैं इस माइंडसेट में थी कि इससे बेहतर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। मैंने वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट किया, अच्छी सैलरी के साथ अच्छे से काम कर रही थी, और उस कंपनी के मैं 2-2.5 साल मैंने काम भी किया। तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे वर्क करता है, पहले वो आपको देता है वो चीज़, फिर आपसे लेता भी है कि आप कैसे नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करोगे। आपका रिएक्शन ही आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। जिस दिन आप अपने थॉट को चेंज करो कि मुझे इससे बेहतर चाहिए, और जब ग्रेटिट्यूड देने लगते हो अपनी प्रीवियस चीज़ों को, तो आपके लिए नई चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आने लगती है। जब आप लॉजिकल माइंड को स्टॉप करते हो और स्पिरिचुअल माइंड के साथ काम करना शुरू करते हो, तो आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करते हो, क्रिएट करते हो। ऐसे ही यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ रियली में ये वर्क करता है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसको आजमाया है, और आज भी मेरी चीज़ें वैसे ही वर्कआउट कर रही है जैसा मैं चाहती हूँ। हर की लाइफ डिफरेंट होती है, और मतलब अजीब तरीके से होती है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में मोड में रहते हो तो पीस भी आपके लाइफ में आती है, चीज़ें भी आपके लाइफ में आती हैं, वो वे भी बनता है। बट याद रखना, कभी कभी ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा पेशेंस भी मांगता है। अगर मान लो आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया और चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो और आपके लिखने का तरीका गलत है या आपके बोलने का तरीका गलत है। वो आपके ग्रेटिट्यूड बॉक्स जो है ना, डिपॉजिट कर रहा है आपके सारे ग्रेटिट्यूड, और यूनिवर्स आपको एक साथ रिवॉर्ड देगा। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करो। पता नहीं कब कैसे यूनिवर्स आपके लिए कौन से रास्ते खोल दे, कौन सा मिरेकल्स क्रिएट कर दे, आपको भी नहीं पता। इसलिए हमेशा अपने स्पिरिचुअल माइंड के साथ वर्क करो, लॉजिकल माइंड को स्टॉप करो, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल माइंड के साथ रहते हो तो स्पिरिचुअलिटी के साथ मिरेकल्स को अपने लाइफ में इनवाइट करते हो और अपनी चीज़ों को मैजिकल वे में अनफोल्ड करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करो, डिजायर चीज़ को अपने लाइफ में इनवाइट करो, और ग्रैटिट्यूड लिखना मत बंद करना है। ग्रैटिट्यूड लिखते रहो और लिखना शुरू करो कंटिन्यू बेसिस पे। जब आप करना शुरू करोगे तो आप खुद फील करोगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर आप देखोगे कुछ चीज़ें आपके लिए अनदर वे में हो रही है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बट आपको लिख के उसको लेट गो करना है, यही नहीं कि आप उसको लेके बैठे रहो। जब लेट गो कर दोगे ना तो यूनिवर्स का काम है, फिर आपको कहाँ से ला के देगा वो आपका टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आएगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।